आप सब लोगों ने हाउस चलाना है क्या? अब हम उठते हैं 10 मिनट के लिए। आप सब लोगों ने हाउस चलाना है क्या? अब हम उठते हैं 10 मिनट के लिए। संस्थावन विभागों प्लीज बैठिए ना, डॉक्टर आगरी बैठिए, दिस इज नॉट द वे, प्लीज प्लीज बैठिए, बैठिए। नहीं विभागों का नहीं, आप ऐसे, मैं इस बात को अलाउ नहीं करता। श्री कमाल अख्तर बैठिए आप। नहीं, आप ये कोई जरूरी नहीं है कि आप क्योस करें, प्लीज। अरे बैठो ना, अरे बैठो। अरे आप लोग नहीं, मैं करूंगा। अरे आपका काम नहीं है, मेरा काम है। अरे आपका काम नहीं है, बैठो। क्या नाम है, केट की बैठो, ये मेरा काम है। अरे अब आप हाउस चलाओगे क्या? आपने हाउस चलाना है क्या? आपने हाउस चलाना है क्या? आप सब लोगों ने आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी। मैं लोक सेवा आयोग विभाग मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगी कि आज उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे युवा खून के आंसू रो रहे हैं। आदरणीय मंत्री जी, आज का हमारा युवा ना शादी कर पा रहा है, ना सो पा रहा है, ना ठीक से रो पा रहा है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, युवाओं की पीड़ा सुनने पे इतना कष्ट क्यों होता है भारतीय जनता पार्टी को? मैं आपकी सरकार से ये पूछना चाहती हूँ और ये बोलना भी चाहती हूँ, युवा आपसे ये कह रहा है कि झूठ से सच से जिससे भी यारी रखें, झूठ से सच से जिससे भी यारी रखें, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहे वो कीमत हमारी रखें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, युवा की कीमत जो है ये सरकार कुछ इस तरीके से लगा रही है। मैं माननीय मंत्री जी आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आए दिन विज्ञापन जो आ रहे हैं लोकसभा आयोग के, उसमें जो रिक्तियां हैं उनकी जानकारियां गलत आ रही हैं। एक बच्चा जो तैयारी करता है, एक अभ्यर्थी जो तैयारी करता है परीक्षा की, उसको जब गलत तरीके की जानकारियां, नंबर ऑफ सीट्स की जानकारियां गलत आएंगी तो वो उसका क्या मनोबल रहेगा, वो किस तरीके से परीक्षाओं में बैठ पाएगा? तो क्या सरकार, मेरा पहला प्रश्न ये है कि विभागों में कुल कितने पद रिक्त हैं और इन पदों को कब तक सरकार भरेगी? क्या इसका ब्यौरा आप पटल पे रखेंगे? दूसरा मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आए दिन परीक्षा का डेट निर्धारित होने से लेकर के आखिरी परीक्षा पहुंचने तक और उसके बाद चयनित होकर के कार्यरत होने तक 2 से 3 साल का समय एक युवा की जिंदगी से चला जा रहा है और इस प्रक्रिया में ना जाने कितने युवा हैं जो ओवर एज हो जा रहे हैं। उनकी उम्र जो है वो बढ़ती चली जा रही है, वो अगली परीक्षा के लिए अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। प्रत्येक भेदभाव को किनार में करते हुए क्या उन युवाओं को आप जो है एज में सीमा को बढ़ाने का काम करेंगे? मेरा प्रश्न ये है आपसे। 2017 से लेकर अभी तक के जो बैकलॉग है सरकार पूरा नहीं कर पाई है, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो। ना तो उन पदों का आंकड़ा या ब्यौरा दे पाई है और ना ही उनको भरने की कोई प्रक्रिया को पूरा कर पाई है। सरकार उन पदों की जो आंकड़े हैं उसको पटल पर रखेगी और कब तक उनको भरेगी, इसके बारे में पूछना चाहूंगी। जिस तरीके से आपका यूपीएससी एग्जाम कराती है, पुरानी सरकार समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से परीक्षाएं हो रही थी, उस समय आपका माइग्रेशन इन रिजर्वेशन लागू होता था। आज इस समय ये हो चुका है कि एक दलित समाज का, एक ओबीसी समाज का, एक पिछड़े समाज का, एक आपका आदिवासी समाज का बच्चा जो आरक्षित वर्ग के बराबर के मार्क्स लेकर के आ रहा है, लेकिन उसको अनारक्षित वर्ग के मार्क्स को लेकर के आ रहा है, लेकिन उसको आरक्षित वर्ग में डाल दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो आगे की परीक्षाओं में नहीं बैठ पा रहा है। क्या पुरानी सरकारों की तरह आप उसको लागू करेंगे? और मेरा लास्ट का, क्योंकि पारदर्शिता बहुत जरूरी है, इस समय नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग जो है वो खत्म हो चुकी है, अंक बच्चों के दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। क्या सरकार इसको पारदर्शिता से लागू करेगी? बहुत बहुत आभार। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की जो चिंता है मान्यवर, वो हम आपको मान्यवर बता दें आपके माध्यम से कि जितने भी पद यूपीएससी के या एसएससी के जितने भी रिक्वेजिशन जाते हैं मान्यवर, उन सब पदों के लिए वर्ष में एक पहली बार कैलेंडर जारी होता है
और पूरे साल साल भर का कैलेंडर जारी होता है और उसमें जितने पद रिक्त हैं उसमें बाकायदा डेट, विज्ञापन की डेट भी दी जाती है। विज्ञापन की डेट से लेकर और अंतिम परीक्षा तक की डेट वाले दी जाती है। 26 के लिए 30 जनवरी को कैलेंडर जारी हो गया मालूम। आपने पूछा 2017 से लेकर अब तक कितने लोगों को मिला और उसका क्या परिणाम, तो मैं मान्यवर आपके माध्यम से ये बता दूं कि अभी तक आयोग के द्वारा उल्लेखनीय है कि आयोग के द्वारा अप्रैल 2017 से अब तक 47,407 पदों पर चयन की कार्रवाई समयबद्ध रूप से पूरी की गई, जिसमें सामान्य वर्ग के कुल 18,004 अभ्यर्थियों को, ईडब्ल्यूएस के श्रेणी के 2,081 अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति वर्ग के 9,580 और अनुसूचित जनजाति के 447 अभ्यर्थी और अन्य पिछड़ा वर्ग के 17,295। ये मानवर हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप 47,000 का टोटल 27% देखें मानवर, तो 12,799 आता है। तो हमने पूरा यानी जिस विभाग में जिस कैटेगरी की जो पद रिक्त हैं उनको भी भरा है और दिया है कितना, 17,295। बार बार ये कहा जाता है कि हम आरक्षण का पूरा वो पालन नहीं कर रहे हैं मानवर। जो भी संवैधानिक व्यवस्था है मानवर उसको हम पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं और ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि जो संख्या जिसके आधार पर हमने वो बता रहे हैं, दिया है, संख्या बता रहे हैं, उसमें आपने SC ST भी पूछा, SC पूछा और उसके आधार पर हम ये बता रहे हैं खास तौर से कि संख्या 27% इतनी है लेकिन दिए गए 17,295। नहीं, आप अधिकार तो दूसरी सरकारों में था, क्या सरकार उसको लागू करेगी? क्या दलितों को और ओबीसी को जो है जिस तरीके से पुरानी सरकार कर रही थी उसको मंत्री जी करेंगे? और क्यों नहीं भरा गया? बैकलॉग ही बताया, ये बैकलॉग ही बताया। मंत्री जी हर विभाग पे अध्याचन, हम लोग तो कमिटियों में समितियों में बैठते हैं, उधर के लोग भी बैठते हैं, इधर के लोग भी बैठते हैं, हर विभाग पे सिर्फ अध्याचन जा रहा है। कब भर्तियां होंगी? ये प्लीज बैठिए, हो गया, उन्होंने जो बात बताया वो इस तरह है। अगला प्रश्न श्री कमाल अख्तर, 57 श्री कमाल अख्तर, विभागों प्लीज बैठिए ना।